क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि घर में सब होते हुए भी दिल में एक सूना सा खालीपन रहता है, जैसे अब कोई आपको ठीक से समझ ही नहीं पा रहा हो। उम्र के इस पड़ाव पर, जब दुनिया की दौड़ भाग से मन ऊब जाता है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने जीवन साथी की, उस पुरानी मिठास की जो जवानी में महसूस होती थी। लेकिन अब वह चाय की चुस्की के साथ वाली बातें, वह बिना बोले समझना, धीरे धीरे जाने कहाँ गुम जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे एक ही छत के नीचे दो लोग अजनबी बनकर रहने लगे हैं। ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आ रही है। मेरे पड़ोस में रहते थे शर्मा जी और उनकी पत्नी विमला जी। दोनों की शादी को 45 साल हो गए थे। एक जमाना था जब शर्मा जी अपने दफ्तर से सीधे घर आ जाते थे और विमला जी उनकी पसंदीदा आलू के पराठे बनाती थीं। दोनों साथ बैठकर बड़ी देर तक खूब बातें करते और खूब हंसते। बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने घर बसाने चले गए। वक्त के साथ शर्मा जी का रिटायरमेंट आया, दिन भर घर रहना शुरू हुआ और विमला जी भी अब थकने लगी थी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे से बातें करनी भी कम कर दी। किसी बात पर छोटी छोटी बहस होने लगी और कई बार तो पूरा दिन एक दूसरे से बोले बिना ही निकल जाता। एक दिन मामूली सी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और उसके बाद घर का सन्नाटा ऐसा बैठा कि शाम की चाय भी फीकी लगने लगी। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यह अकेले शर्मा दंपति की नहीं है। हमारे समाज में ऐसे कितने ही बुजुर्ग दंपति हैं जो 60 की उम्र के बाद अपने रिश्ते को समझ ही नहीं पाते कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया। वो नज़दीकियां अब दूरी में क्यों बदल गईं? आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा मेरी और आपकी इस बातचीत में। ये वीडियो सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि आपके दिल को छू सके, इसलिए मेरे साथ जुड़िए पूरे मन से। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में फिर से मिठास लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप यह वीडियो भारत के किसी भी शहर या गांव से देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप जैसे बुजुर्ग दर्शकों के कमेंट पढ़ना सूखे मन को गर्म चाय सा सुकून देता है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं असली वजहों की, जिनकी वजह से पति पत्नी में 60 के बाद दूरियां आने लगती हैं। इन बातों को समझ गए तो अपने रिश्ते को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। इन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे बचना जरूरी है। और हाँ, मैं जानता हूँ इस उम्र में मन खाली जगह को जल्दी महसूस करता है, पर यकीन मानिए, थोड़ा सा अपनापन और थोड़ा सा धैर्य आपके रिश्ते का चेहरा बदल सकता है। सबसे पहली और बहुत कॉमन गलती है संवाद यानी बातचीत की कमी। ये बात सुनकर शायद आपको लगे कि भला इतनी सारी बातें जिंदगी भर कर ली, अब नया क्या कहेंगे। लेकिन सच मानिए, उम्र के साथ साथ रिश्तों को भी पौधों की तरह सींचना पड़ता है। याद है वह समय जब हम नए नए ब्याह कर आए थे और अपने साथी से चुपके चुपके बात करना पसंद करते थे। बात बात में सपने देखना, बच्चों को स्कूल छोड़ने की चिंता, खाने की रेसिपी पर बहस, घर की छोटी बड़ी बातों पर 45 मिनट की चर्चा, यही तो रिश्ते की असली मिठास थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी, बातचीत नाम मात्र रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारोबार, बच्चों की जिम्मेदारी और शरीर की थकान ने आपको मन की बात कहना ही भुला दिया। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं, अब कहने सुनने को क्या रह गया, जबकि सच्चाई तो यह है कि इसी उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने मन का बोझ हल्का करने की। अगर आप सोचे कि सामने वाला समझ जाएगा बिना बताए, तो ये सबसे बड़ी भूल है। मुझे याद है, मेरे ताऊजी छोटा सा कागज देकर मेरी ताई को हर सुबह चाय का टाइम बता देते थे, एकदम प्यार भरा अंदाज। कभी हल्की सी शरारत के साथ कहते, समय पर चाय नहीं आई तो आपसे नहीं बोलूंगा। अब ताई जी हंसते हुए कहती, अच्छा चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मैं आज तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भी बना रही हूँ। ऐसे छोटे छोटे संवाद रिश्ते में घुली मिठास को बनाए रखते हैं। अगर आप खुलकर अपने साथी से बात नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। कई बार इसी चुप्पी में गलतफहमी और दूरियां घर कर जाती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, दिन का थोड़ा समय जरूर निकालिए। बैठिए आमने सामने और शेयर कीजिए वह बातें जो दिल में छुपी हुई हैं। हवाओं में गर्माहट खुद ब खुद लौट आएगी। अब दूसरी बड़ी गलती की बात करते हैं, अपेक्षाएं या यूं कहें उम्मीदों का बढ़ना। बचपन में कहते थे जो मिल जाए वही बहुत है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी हम उम्मीदों से भर गए। जब हम छोटे थे, माँ ने 2 रोटियां दी तो बस उसमें खुश हो गए, पर अब छोटी छोटी बातों से उम्मीदें जुड़ जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि जब साथी समय पर दवा देने ना आए या पसंद की सब्जी ना बने, तो दिल में कुछ चुभ जाता है?
ये छोटी छोटी उम्मीदें हमारे रिश्ते में बोझ बन सकती हैं। पहले जब पत्नी नाश्ते में ऑमलेट की जगह पराठा बना देती थी तो पति मुस्कुरा कर खाते थे, ये सोचकर कि कितना प्यार है। अब वही प्यार नखरे में या शिकायत में बदल जाता है, तुम्हें मेरी पसंद की याद नहीं रही। ऐसा ही पति से भी होता है। पत्नी से उम्मीद होती है कि वह आपकी हर बात याद रखे, बिना कहे समझ जाए और हर बार वह आपकी पसंद का ध्यान रखे। मगर यह नहीं भूलना चाहिए कि अब आप दोनों बुजुर्गी की दहलीज पर खड़े होकर अपने अपने हिस्से का अकेलापन और थकान झेल रहे हैं। उम्मीदों की जगह अगर शुक्रिया की आदत डाल लें तो रिश्ता दोबारा से महक सकता है। मेरा पक्का विश्वास है कि सिर्फ 2 शब्द धन्यवाद और माफ़ी बड़े से बड़े झगड़े को हल्का कर देते हैं। मेरे एक मामा जी ने मुझे पुरानी बात सुनाई थी। जब मामी जी ने उनका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा त्योहार पर नहीं बनाया तो वह पहले तो थोड़ा नाराज हुए, फिर खुद से पूछा कि क्या कभी मैंने मामी जी से पूछकर उनकी पसंद पूछी। उसी दिन वह दुकान जाकर उनकी पसंदीदा बालूशाही ले आए और मामी जी को थमा दी। मामी जी की आंखें नम हो गईं और मामा जी को गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर एक वादा किया कि न तो ज्यादा उम्मीदें रखेंगे, न दिल में गिले शिकवे। यही सोच आपके हर दिन को बेहतर बना सकती है। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से शुक्रिया कहने की आदत डालें और नाराजगी हो भी जाए तो चुप न बैठें। एक बार गले लग जाएं, यही अपनी किस्मत के सबसे बड़े सुख हैं। इन दोनों बिंदुओं को अगर आप जीवन में ला पाएं तो चाहे उम्र 60 के पार क्यों न चली जाए, दिल का रिश्ता हमेशा जवान बना रहेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा और बताएं आप कौन से शहर से देख रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी वजह की, जो अक्सर पति पत्नी के बीच उम्र बढ़ने के बाद नज़दीकियों में दूरी बना देती है। वो है पुराने जख्मों को बार बार याद करना, माफ़ न कर पाना और दिल में बातें जमा करते रहना। बच्चे जब छोटे थे, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आप दोनों पर थी। उस वक्त धीरे धीरे कई ऐसी बातें, झगड़े, रूठना मनाना, गलतफहमियां मन में घर करती गईं, जो वक्त के साथ दब तो गईं लेकिन मिट नहीं पाईं। आज जब सब कुछ शांत है तो वह पुरानी बातें रह रहकर फिर सिर उठाने लगती हैं। कई बार हम देखते हैं कि छोटी सी बहस होते ही पति पुराने किस्से दोहराने लगते हैं। कभी आपने ऐसा किया था, आपने मुझे तब बुरा भला कह दिया था, आपने मेरे परिवार का सम्मान नहीं किया था। इसी तरह पत्नियां आंखों में आंसू लिए शिकायतें करने लगती हैं, आपने मेरी कभी कद्र नहीं की, आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की, आपने शादी में मेरी पसंद न देखी, आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। समझने की बात यह है कि पुरानी बातों को बार बार दोहराकर हम अपने ही मन में जहर घोल देते हैं। दिल भारी रहता है और हर छोटी बात खाने जैसी महसूस होने लगती है। इसी बोझ के कारण आप दोनों के बीच की बातें कम हो जाती हैं। आप एक दूसरे से कतराने लगते हैं, जिससे रिश्ते में दूरी और बढ़ जाती है। मेरी नानी की एक बात याद आती है। वह कहती थी, अगर जीवन में हमेशा पुरानी बातों को घसीटते चलोगे तो नए फूल कभी नहीं खिलेंगे। देखिए, बीते कल को माफ करना ही असली शांति देता है। आप सोचिए तो सही, अगर आप रोजाना अपने जीवनसाथी को उनके पुराने व्यवहार के लिए ताने देते रहेंगे या अपने दिल में पुराने दुख संजोए रखेंगे तो खुशी कभी घर कैसे लौटेगी। एक बार मैंने अपने पिताजी को देखा, वो मेरी माँ से किसी पुरानी बात पर नाराज हो गए। कई दिन तक दोनों में बात नहीं हुई। घर में अजीब सा माहौल था। एक सुबह पिताजी चुपचाप बैठे हुए थे। माँ ने दूध का गिलास आगे किया तो पिताजी बोले, चलो आज की सारी शिकायतें यहीं खत्म करते हैं। दोनों मुस्कुराकर बैठे और पुरानी बातों पर हंसने लगे। उसी दिन से मैंने देखा, पुरानी फीकी बातों का बोझ हट ही गया। अगर आप चाहें तो अभी से शुरू कर सकते हैं। दिल को साफ रखिए, माफ करना सीखिए और अपने जीवन साथी को हर रोज नई उम्मीद दीजिए। देखिएगा, शांति और अपनापन खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। अब एक और बहुत गहरी वजह है अकेलेपन की भावना। जब 60 की उम्र पार हो जाती है, घर में बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। दिन का बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बीतने लगता है, पर असल में यह ज्यादा समय साथ बिताने की जगह एक पहचान खोने का एहसास ला देता है। बहुतों को लगता है कि अब उनकी जरूरत ही नहीं रही। ऐसा लगता है कि घर का शोर शराबा छिन गया, पुराने दोस्त पड़ोसी दूर हो गए या दुनिया ही बदल गई। ऐसे में पति पत्नी दोनों ही खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। यह अकेलापन कब धीरे धीरे एक दीवार का रूप ले लेता है, पता ही नहीं चलता। सुबह का अखबार पढ़ना, दोपहर को टीवी देखना, शाम की चाय, ये सब अपनी आदतें बन जाती हैं, लेकिन बातचीत गायब हो जाती है। अब सवाल यह है कि कैसे इस अकेलेपन की दीवार को तोड़ा जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है, अपनी दिनचर्या में कुछ नया शामिल करें।
एक साथ समय बिताने की नई वजह ढूंढें। मेरे एक चाचा जी और चाची जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलकर पार्क जाना शुरू कर दिया। साथ में मंदिर जाना या कभी कभी मिलकर पुराने भजन गाना, सुबह की सैर, फूलों को पानी देना, एक दूसरे की पसंद की सीरियल देखना, ये छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को नया रंग दे सकती हैं। अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो अपने साथी से यह बात जरूर शेयर करें। हो सकता है वह भी उसी एहसास से गुजर रहे हों। साथ बैठकर पुरानी फोटो देखें, बच्चों की शरारतें याद करें, भगवान जी से प्रार्थना करें या बस यूं ही घर की छत पर बैठे हुए आसमान के रंग देखें। इसी बहाने आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा और वो निरस्ता जो उम्र के साथ रिश्ते में आ जाती है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अकेलापन इंसान के मन का सबसे बड़ा डर है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वह डर दूर किया जा सकता है। अगर आप भी कभी ऐसे अकेलेपन का सामना करते हैं तो कमेंट में अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें और जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। आपके शब्द किसी और बुजुर्ग के दिल को शायद सहारा दे जाएं। अब एक और कारण है शरीर में होने वाले बदलाव और हेल्थ की परेशानी। ये डर, ये चिंता धीरे धीरे संबंधों पर असर डालती है। 60 के बाद शरीर थकने लगता है। कई बार छोटी छोटी बीमारियां परेशान करने लगती हैं। किसी को घुटनों का दर्द, किसी को शुगर, किसी को बीपी तो किसी को नींद न आना। ऐसे में मन ज्यादा चिड़चिड़ा और कमजोर हो जाता है। कभी साथी का ध्यान न रखना, कभी उनकी सेहत की फिक्र न करना, उसी वजह से एक दूसरे के बीच खामोशी बढ़ जाती है। कभी कभी यह खामोशी एक ऐसी दीवार बन जाती है जो रिश्ते को बासी बना देती है। मेरा मानना है कि भले ही शरीर में दिक्कतें आ जाएं, लेकिन मन में अपनापन और देखभाल का भाव रहे तो दूरियां खुद ब खुद मिट जाती हैं। आज अगर आपके जीवन साथी की तबीयत सही नहीं है तो उनके पास 2 मिनट बैठ जाए, उनके कंधे पर हाथ रखिए, उनकी पसंद का हल्का सा नाश्ता बनाएं, दवाइयों का टाइम ध्यान से देखिए। मुझे याद है मेरे बाबा रिटायरमेंट के बाद अक्सर बीमार रहने लगे थे। दादी रोज उनके पसंदीदा आलू के चिल्ले बनाने के बहाने कभी उनके सिर पर तौलिया रख देती थी तो कभी उनको मंदिर के भगवान के दर्शन कराने के लिए बाहर ले जाती थी। बाबा भी दादी की तबीयत का खूब ख्याल रखते, फल लाकर देते थे। इसका असर यह हुआ कि भले ही बीमारियां आईं, पर आपस का प्यार कभी कमजोर नहीं हुआ। अगर आपके रिश्ते में चिड़चिड़ापन या निराशा आ रही है तो थोड़ा सा अपनापन और देखभाल का संदेश दीजिए। हेल्थ का ख्याल रखें, एक दूसरे का साथ दें तो 60 के पार भी मोहब्बत की रोशनी आपके जीवन को रोशन कर सकती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं और जय श्री कृष्ण लिखें ताकि आपकी शुभकामनाएं औरों तक भी पहुंचें। इसी अपनापन और देखभाल के साथ हमारा सफर अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ता है। अब हम पहुंच गए हैं उस बिंदु पर जहां सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ये 5वीं बड़ी वजह जिस पर शायद ज्यादातर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते वो है एक दूसरे के लिए समय और सम्मान की कमी। कई बार हम सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा रिश्ता तो अपने आप मजबूत हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि अपने रिश्ते को भी हर दिन प्यार, देखभाल और सम्मान की जरूरत होती है। बहुत बार पति पत्नी जब रिटायर हो जाते हैं और हालात बदलते हैं तो घर में नए किस्म का सन्नाटा छा जाता है। कोई काम बाकी ही नहीं रहता, इसलिए मन ही मन नकारात्मक बातें घर कर लेती हैं। पति को लगता है मैंने जिंदगी भर घर के लिए, बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, अब आराम का हकदार हूँ। तो पत्नी को लगता है मैंने अपने जीवन के 60 साल रसोई, रिश्तेदार और बच्चों के लिए कुर्बान कर दिए, अब मेरा सुकून कहाँ है। ऐसी सोच जब दोनों के बीच बिना कहे बनी रहती है तो बिना वजह शिकायतें पैदा होने लगती हैं। हम सबकी जिंदगी में कोई न कोई ऐसी घड़ी आई ही होगी जब हमने अपने साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया। कभी उनकी पसंद को लेकर मजाक बना दिया, कभी कोई बात कह दी जिससे दिल दुखा दिया, या फिर उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह के रोजमर्रा के व्यवहार से धीरे धीरे सम्मान कम होता जाता है, चाहे आपके दिल में कुछ हो या ना हो, बाहर से कुछ न दिखे। मुझे अपनी बुढ़िया नानी का एक किस्सा याद आता है। जी हाँ, हम प्यार से उन्हें बुढ़िया नानी कहते थे, लेकिन उनका दिल आज भी बच्चा ही है। एक बार दादाजी ने पूरे घर के सामने कह दिया कि ये नानी को आलू की सब्जी बनानी ही नहीं आती। बात सुनते ही नानी थोड़ी आहत हो गई। अगले दिन नानी ने मुंह फेरकर खाना खाया और जब पूछा गया तो बस इतना कहा, मान सम्मान की भूख उम्र देखकर नहीं मिटती। चाहे 60 साल के हो जाएं, पति पत्नी के बीच इज्जत खत्म हुई तो रिश्ते में मिठास भी चली जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों उम्र के जिस भी दौर में हैं, एक दूसरे की भावनाओं, सलाह और पसंद का सम्मान करना बिल्कुल न छोड़ें। पति हो या पत्नी, दोनों को चाहिए कि अपनी भाषा,
लहजे और व्यवहार में हमेशा एक दूसरे को महत्व दें। आज अगर आपका जीवन साथी आपकी किसी बात को न समझे या गलती कर दे, तो डांटने या मजाक बनाने के बजाय प्यार से समझाएं और हौसला बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप एक दूसरे को सम्मान देंगे, उतनी आपके रिश्ते में ताजगी बनी रहेगी। भरोसा मानिए, यही उम्र में मिठास घोलने का सबसे सीधा रास्ता है। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके साथी ने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए। साथ ही जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल न भूलिए। आप सभी की सच्ची कहानियां दूसरे बुजुर्गों को भी रास्ता दिखाती हैं। अब जब ये पांचों बड़ी बातें सामने आ जाती हैं, संवाद की कमी, अपेक्षाओं का बोझ, बीते कल को न भूल पाना, अकेलेपन का डर और सम्मान का न होना, तब लगता है जैसे रिश्ते में खुशबू कम होने लगी है। लेकिन मेरा मानना है, रिश्ते को फिर से महकाने का रास्ता अभी भी आपके हाथ में है। दोनों के रिश्ते को फिर से रोशन करने के लिए सबसे पहला कदम है मिलकर वक्त बिताना। ये वक्त बड़ा लंबा ना हो, 10 से 15 मिनट भी काफ़ी है। बस बैठकर बातचीत करें, पुराने फोटो एल्बम निकालकर पुरानी यादों में खो जाएं। कभी पुराना गीत साथ में गुनगुनाएं या भगवान की कोई आरती गाएं। ऐसे पल रिश्ते को दोबारा जिंदा कर देते हैं। बहुतों को लगता है कि अब हमारे पास कहने को क्या खास रह गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पति पत्नी चाहे 60 के पार चले जाएं, दिल का बच्चा तो जवान ही रहता है। उस बच्चे को ही तो फिर से हंसाना है। एक दूसरे के लिए छोटा मोटा तोहफा ले आइए, चाहे वही गुलाब का फूल हो या कोई मीठी टॉफी। कभी कभी यह सब बच्चों जैसे लग सकता है, पर इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में प्रेम छिपा हुआ है। रिश्ते में सहजता लाना है तो एक खूबसूरत आदत अपनाना सीखिए। एक दूसरे को हर रोज एक प्यारी सी तारीफ कहिए। आज अगर आपकी पत्नी ने आपकी दवाई समय पर दी, तो मुस्कुराकर कह दीजिए, क्या बात है, आप तो मेरी फरिश्ता हैं। और अगर पति ने आपके लिए फल काट कर लाए, तो कह दीजिए, कितना ध्यान रखते हैं आप मेरा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप देखेंगे, ऐसे थोड़े से जज्बात आपके घर में एक नई ऊर्जा भर देंगे। कभी कभी बाहर घूमने जाएं, मंदिर साथ में जाएं, बाजार घूम आएं या पार्क में टहल आएं। साथ में चाय पीना, खिड़की पर बैठकर मौसम देखना, ये सारी चीजें उम्र की सीमा नहीं देखती। ये तो बस साथ होने का एहसास देती हैं। और अगर परिवार वाले पास रहते हैं, तो बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताएं। नई बातें बताएं, पुराने किस्से शेयर करें। बच्चों को ये समझाएं कि बुजुर्ग अपने अनुभव के खजाने की तरह हैं। इससे बच्चे भी आपके पास आना पसंद करेंगे और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्ते में खटास आना गलत नहीं, लेकिन उस खटास को मिठास में बदलना आपके ही हाथ में है। आज भले ही आप अकेला महसूस करें, लेकिन यकीन मानिए, दुनिया में लाखों लोग आपके ही जैसे हालात से गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई छोटी सी उम्मीद को पकड़कर अपने जीवन में फिर से रंग भर देता है। अगर आपको लगता है कि आपके दिल की बात यहाँ कही गई है, तो कृपया कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं, और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। आपके कमेंट की वजह से हमारी यह बुजुर्गों की कम्युनिटी और मजबूत होगी और किसी दूसरे साथी के दिल को राहत मिलेगी। याद रखिए, रिश्ते संभालने के लिए बहुत बड़ी बातें या तोहफे नहीं चाहिए, बल्कि दिल से निकले 2 मीठे बोल, एक हल्की सी मुस्कान और थोड़ा सा सम्मान, यही काफ़ी है। जिंदगी के इस सुनहरे पड़ाव में आप दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे मजबूत सहारे और सबसे करीबी साथी हैं। जब भी दिल टूटे या रिश्ता कमजोर लगे, तो एक कॉफ़ी साथ में पी लीजिए, एक हंसी का ठहाका गूंजा दीजिए या पुरानी किस्सागोई में जरा खो जाए। देखिएगा, जिंदगी दोबारा खिल उठेगी। अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त या परिवार से साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके इस प्यार से हम और भी ऐसे ही रिश्तों के रंग आपके जीवन में भरने का प्रयास करते रहेंगे। तो आइए मिलकर कहें, उम्र 60 की हो या 70 की, हमारा रिश्ता अब भी गहरा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, 60 के बाद भी जीवन में प्यार, अपनापन और ताजगी बनाए रखना बिल्कुल मुमकिन है। रिश्ते कभी उम्र नहीं देखते, ये तो बस जरा सी देखभाल, संवाद और सम्मान चाहते हैं। शादीशुदा जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन अगर आप हर दिन एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखें, कभी दिल की बात कहें, जरा सी तारीफ करें या पुराने शिकवे भूल जाएं, तो वह रिश्ता फिर से जमा हो सकता है। कभी मत सोचिए कि अब आपकी अहमियत कम हो गई है या आपके जीवन साथी को आपकी ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि इस उम्र में साथ की बातों की और प्यार की अहमियत और बढ़ जाती है। अपने साथी का हाथ थामिए, उन्हें महसूस कराए कि वह आपके लिए आज भी सब कुछ है।
आज का संदेश यही है, अपने रिश्ते को रोज नया कीजिए, खुशहाली का दीपक जलाए और अकेलापन, शिकायतें या बीमारियों को अपने प्यार और समझदारी से हराए। याद रखिए, जब पति पत्नी साथ होते हैं तो उम्र चाहे जो भी हो, जीवन हर पल खूबसूरत बन ही जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई सकारात्मक सोच, याद या उम्मीद जगाए हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए और इस संदेश को अपने बाकी बुजुर्ग दोस्तों, परिवार वालों तक पहुंचाए। हमारी दुआ है कि आपका रिश्ता हमेशा यूं ही मजबूत, मधुर और प्रेरणादायक बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्यारे टॉपिक के साथ।